वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में आईसीएसई बोर्ड सेलिना मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। पिछला स्लाइड आप देख लिए होंगे और उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 10 है उसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान लगा के देखिएगा भाई मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर BC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड साइन B इक्वल्स टू 4/5, साइन B इक्वल्स टू 4/5, कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ यहाँ पे S होगा भाई, मेजर्स ऑफ AB एंड AC। और सेकंड है नाउ इफ 10 ADC ये एंगल, ठीक है, equals to 1, calculate the measure of CD and AD and also prove that tan square B minus 1 by cos square B equals to -1। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई मेरे यहाँ पे आपका पाइथागोरस ट्रायंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए साइन B, मतलब ये एंगल को कंसीडर किया है, पहले समझ लीजिए इस एंगल को कंसीडर किया है और ये पाइथागोरस ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक हमारा दिया हुआ है क्या, एंगल ADC। तो ADC मतलब इस पाइथागोरस ट्रायंगल का इस एंगल को कंसीडर किया है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको AB निकालना है, मतलब ये AB निकालना है और एक क्या निकालना है मेरे भाई, AB एंड AC ये निकालना है, AB एंड AC निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं AC निकलता है कि नहीं, कैसे, ठीक है, AB एंड AC। तो यहां पे ध्यान देना, सबसे बड़ी बात क्या है AB एंड AC निकालने के लिए, तो साइन B तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पे देखो साइन B का वैल्यू हमारा कितना है, 4K है और P/H तो ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे समझोगे गिवन, ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखो इसका सॉल्यूशन में क्या है, गिवन in triangle ACB, given in triangle ACB में C हमारा 90 डिग्री का है, C हमारा कितना का है मेरे भाई, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे साइन B इक्वल्स टू 4/5, तो हमारा एक्चुअली में P/H होता है, P/H होता है, क्या होता है मेरे भाई, P/H होता है। क्लियर है, याद है ना, कल बताए थे इसके बारे में, कल मतलब पिछले स्लाइड में बताए थे। ध्यान देना P/H की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे P का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4K होगा, है ना, एंड H का वैल्यू क्या होगा, 5K होगा, क्योंकि ये हमारा रेशियो है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर परपेंडिकुलर है तो P हमारा ये होगा और H हमारा ये होगा मेरे भाई, मतलब ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 5K और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 4K हो गया। यहाँ पे AC का वैल्यू 4K, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो AB जो है वो 5K है एंड AC जो है हमारा 4K है। AC हमारा क्या है, ये AC 4K और AB हमारा 5K। तो अगर देखा जाए एक्चुअली में तो यहाँ पे तो पाइथागोरस रूल लागू हो रहा है, मतलब सिंपल सा बात है मेरे भाई, AB का जो स्क्वायर होगा वो हमारा AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, BC है। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5K का होल स्क्वायर होगा, 5K का होल स्क्वायर होगा। अच्छा क्या बोल रहा हूं, के क्यों लिए यहाँ पे, अच्छा ये देखो मेरे भाई, के इसलिए लिए कि साइन B परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, तो ये एक बिग डायमेंशन होता है। तो इसको जब हम रिड्यूस करके लिखते हैं तो ये रेशियो के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक मल्टीप्लायर है जो डिवाइड होके दोनों में था, तो वो रिड्यूस हो चुका है। तो वो जो रिड्यूस मल्टीप्लायर है, कितना रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस मल्टीप्लायर को हम लोग के मान लिए हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, ठीक। चलो अब तो आगे बढ़ते हैं। तो के हमारा एक रिड्यूस मल्टीप्लायर है,
याद रख लीजिए इस चीज को। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आता है कि चलो तो ध्यान से ध्यान दे रहे हो, ठीक है। नहीं तो बढ़िया वाला क्वेश्चन कल जैसे तुलू निकाल रहा था, ठीक है, मैंने पिछले स्लाइड में निकाल रहा था, वैसा मत निकालना यार, ठीक है। ये बड़ा ही कल का जो क्लास था हमारा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि के कहां से आया। तो के हमारा एक रिड्यूस मल्टीप्लायर होता है जो इसमें रहता है, ठीक है, जो हमारे इसको रिड्यूस करके लिखते हैं, तो उस रिड्यूस मल्टीप्लायर के ओरिजिनल डायमेंशन नहीं होता है, ये हमारा रिड्यूस रेशियो होता है। तो रेशियो हमारा रिड्यूस करके रहता है, तो ओरिजिनल वैल्यू को लाने के लिए हम लोग के जो मल्टीप्लायर जो रिड्यूस हुआ है उस मल्टीप्लायर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं के। याद रहेगा यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो 5k का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का वैल्यू क्या हमारा 4k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो 15 सेंटीमीटर है ना हमारा, तो इसको हम लोग 15 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 4k का स्क्वायर मतलब मेरे भाई नहीं 5k का स्क्वायर मतलब कितना 25k स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 k इंटू k स्क्वायर इक्वल्स टू ये 16k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 225, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 करो 225 निकल जाएगा, क्लियर है। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या देखो प्लस है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो चूंकि इसके आगे कुछ साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है मतलब क्या है प्लस है, तो इसको इधर लेके आओ। तो 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 225, क्लियर है। यहाँ पे 25 में 16 माइनस होगा, 25 में 16 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 225, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 225। देखो यहां पे ये इनटू है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, अगर यहाँ डिवाइड रहता तो वो इनटू होता, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जा रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 9 से रिड्यूस करो, ठीक है ना, तो 9 टू जा 18 हो गया मेरे भाई, 9 टू जा कितना हो गया 18। तो देखो यहाँ पे 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 प्लस 4 22, तो 4 हमारा रिमाइंडर है, 4 और 5 मिलकर के क्या होगा 45, 9 5 जा 45, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो k का अंडर रूट 25, तो k इक्वल्स टू निकल जाएगा 5, k का वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई 5 निकल गया, ठीक है। अब k का वैल्यू 5 अगर निकल गया तो आपसे पूछा क्या गया है AB एंड AC पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता चुका हूं, देख लो AB का वैल्यू हमने क्या लिया है 5k, AB का वैल्यू क्या है 5k, तो AB इक्वल्स टू 5k, तो AB इक्वल्स टू 5 इंटू 5, तो AB इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आउटपुट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व हो रहा है, याद रखिएगा सॉल्यूशन ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। तो AB का हमारा क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर रिजल्ट आ गया है। इसके बाद क्या बोला है मेरे भाई AC की बात कर रहा है, तो AC को हमने क्या लिया है 4k लिया है, k का वैल्यू कितना निकला हुआ है 5 निकला हुआ है मेरे भाई, 5 वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, तो AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी निकल गया है आंसर, मतलब AB का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB इस AB का डायमेंशन कितना हो जाएगा हमारा, इस AB का डायमेंशन कितना होगा हमारा 25, और इस AC का इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसका डायमेंशन 20 हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना निकलेगा 20 निकलेगा। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, समझोगे यहाँ पे सेकंड पार्ट 10 एंगल ADC, 10 एंगल ADC मतलब ये एंगल, मतलब यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो 10 एंगल ADC इक्वल्स टू 10D होगा। ये कौन सा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ACD का बात हो रहा है, ACD, ठीक है ना।
तो टेन एंगल एडीसी, टेन एंगल एडीसी को एंगल डी कह सकते हैं। एडीसी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, मतलब 10D, 10D का वैल्यू 1 हो जाएगा। 10D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो भाई 10 का वैल्यू क्या होता है, P बाई बी होता है इक्वल्स टू 1। P बाई बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो P बाई बी इक्वल्स टू 1, तो D ये है तो परपेंडिकुलर AC होगा और बेस हमारा CD होगा, मतलब यहाँ पे AC बाई CD इक्वल्स टू 1, तो AC इक्वल्स टू CD। तो भाई CD का जो वैल्यू होगा, AC का डायमेंशन कितना निकला है, 20, AC का डायमेंशन कितना निकला है, 20, तो AC इक्वल्स टू CD है, देयरफॉर CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। CD का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया, मतलब CD सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये हमारा 20 हो गया। अब भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ये 20 निकल गया। अब आपको AD निकालना है, अब आपको AD निकालना है, तो उसी ट्रायंगल में पाइथागोरस, ये देखो ये हमारा AD हमारा हाइपोटेनियस है और हमारा AC परपेंडिकुलर हो रहा है, CD हमारा बेस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AD अगर आपको निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AD निकालने के लिए। तो AD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, कहां से आया फॉर्मूला, अरे बप्पा मेरे पाइथागोरस लगाए हैं, डायरेक्ट इसको स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे AC का स्क्वायर होगा इधर, सॉरी AD का स्क्वायर होगा, तो AD का स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट होगा। कल ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहा है यार, ध्यान नहीं दे रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AD इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। कल ही तो बताया था इसका डिस्कशन कि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, ठीक है, क्यूब जाएगा तो उधर क्यूब रूट होगा। बार बार एक ही चीज क्यों पूछता है यार, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका भी 20 सेंटीमीटर है, इसका भी 20 सेंटीमीटर है, तो AD इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो AD इक्वल्स टू 400 प्लस 400 का अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट 800। तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 रूट 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में एक सेकंड पार्ट है, tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई cos स्क्वायर बी, ये आपका LHS पार्ट है, आपको प्रूफ करना है, तो LHS लिख दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो B एंगल E वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे 10B है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, P बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई B बाई H का होल स्क्वायर, मतलब इसको P बाई बी का होल स्क्वायर, P बाई बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे H बाई बी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे B एंगल के लिए P क्या होगा, 20 और B हमारा 15। इसका देखो ये एंगल B है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 400 बाई 225 माइनस, ठीक है, H बाई बी, H हमारा 25 है, H हमारा कितना है, 25 है, और H बाई बी हमारा 15 है, मतलब 25 का स्क्वायर 625 बाई 225, इसको एलसीएम लो मेरे भाई, तो 225, तो 400 माइनस 625, तो यहां पर रिजल्ट आएगा माइनस 225 बाई 225, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये -1 इक्वल्स टू RHS, आपका लास्ट पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, इसको एलसीएम लिए तो उसका सॉल्व किया तो हमारे क्या -1 आया, तो लास्ट पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो मेरे भाई, ठीक है, नोट डाउन कर लो, लिख लो, चलो।
अब क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले हम लोग 10 नंबर देख लिए थे, अब 11 नंबर की बात करते हैं सेम चैप्टर का, ठीक है ना। तो देखो, इफ साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी देख चुके थे, जाकर के देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में दिखे हैं, लेकिन थोड़ा बता भी दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के समय जब बताया तो उस समय नहीं समझ में आया था, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेना मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन में गिवन, ठीक है, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब यहां पे समझने वाली बात है, समझ लो, ठीक है, कि यहां पे स्क्वायर है, यहां पे ऐसे है बिना स्क्वायर का। तो इसको स्क्वायर में लाने के लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप है, स्टेप 2 को फॉलो कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा। तो भाई मेरे यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कौन सा आइडेंटिटी है? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन ए को a मान लो और कोसेक ए को b मान लो, तो ये a प्लस बी होगा। तो जहां जहां a है वहां पे साइन ए पुट करना है, और जहां जहां b है वहां पे कोसेक ए पुट करना है। बात समझ रहा है? तो ये हमारा ऑटोमेटिक इसको एक्सपेंड करोगे, मतलब इस आइडेंटिटी के बेस पर इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो जैसे एक्सपेंड करोगे आपका रिजल्ट सामने दिखाई देगा। तो भाई लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको तुम एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए। साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक होता है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई साइन होगा। तो यहाँ पे 1 बाई साइन ए इक्वल्स टू 4 होगा। देखो साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे कट गया हमारा। तो रिजल्ट क्या है मेरे भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पे 1 हो गया, ये प्लस 2 बच गया हमारा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है। तो इस प्लस 2 को उधर अगर भेजोगे तो क्या होगा? -2 होगा कि नहीं? तो इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 - 2। तो यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2, ये 2 आंसर आया। क्या बोल रहे हो मेरे भाई? 2 आंसर होगा। यहां 2 है तो 2 मार देंगे। अरे बुढ़बो का काम काहे करता है यार? ये जस्ट कोइंसिडेंट है कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू 2 है, तो रिजल्ट 2 आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा देखना, वेरी करेगा सेम चीज में, ये वैल्यू को चेंज करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे बड़ा का एकदम बुढ़वा के जैसा बात करता है यार तुम लोग। 2 है तो 2 मार देंगे, 3 है तो 3 मार देंगे, बोल रहे तो हो जाएगा आंसर। कहां से क्या, कौन सा मैथ है तुम लोग का? ये तेरे के बुढ़वा का काम करता है, क्या पूछता है यार तुम लोग? यहाँ 2 है तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। एकदम क्या कहें तुम लोग को, बुढ़वा गिरी वाला काम करता है। देखो यहाँ पे 3 लेके देखो,
इमेजिनेशन करो 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, समझो यहाँ पे लाइन को 2 नहीं होगा, ये जस्ट एक कोइंसिडेंट है कि यहाँ 2 दिया है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू 2 आया है, जस्ट एक कोइंसिडेंट है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 3 एज्यूम करो, चलो इक्वल टू में 3 दिया है, समझो लाइन को आप, ठीक है, 3 को समझो, यहाँ 3 होगा तो ये 3 होगा मेरा, होगा ना, इधर तो एज इट इज रहेगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, होगा ना, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 माइनस 2 कितना होगा 7 होगा कि नहीं, तो 2 है तो 2 होगा, ये कोइंसिडेंट है, तो 3 होगा तो 3 नहीं होगा, ये बुढ़बो का काम मत करो यार, तुम लोग मैथ्स के साले तुम लोग गड़बड़े कर देगा यार तुम लोग, तो ठीक है, गजब हाल कर रहा है यार, एकदम क्या कहें आपको, इसमें कुछ शब्द ही नहीं है यार बोलने के लिए, ठीक है, हंसी भी आता है तुम लोग का बात सुन करके, ठीक है, कभी क्या कहें तुम लोग का, ठीक है, 2 है तो 2 मार देंगे सर, हो जाएगा एमसीक्यू में रहेगा, तो गजब हाल है, देखा है कहीं नहीं देखा था, अरे नहीं, वो एक्चुअली में क्या है ना मेरे भाई, हुआ क्या है कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी तोड़ते हैं 2 रहता है ना प्लस वाला में, तो आंसर 2 ही आता है, चाहे पावर 4 का तोड़े, यहाँ पे मान लो पावर 4 भी निकालना चाहोगे ना तो 2 ही आएगा, जब 2 रहेगा तब, बात को समझो, तुम कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं आप, ठीक है, वो एक्चुअली में तुम्हारे साथ सीनियर भैया लोग का घर में भैया होंगे, ठीक है, तो एसएससी का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें पावर 4 पावर 8 ऐसे करके मिला होगा, तो यहाँ पे अगर 2 रहता है तो वैसे कंडीशन में 4 माइनस 2 2 ही आता है, हाँ 2 के अलावा कोई अगर दूसरा डिजिट रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लागू होता है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू चेंज करता है, यहाँ 2 रहेगा तो कितनों पावर ही चला जाए, अभी पावर 2 है, पावर 4 भी होगा तो रिजल्ट 2 ही होगा, पावर 8 भी होगा तो 2 ही होगा, पावर 16 भी होगा तो 2 ही रहेगा, पावर 32 भी रहेगा ना तो आंसर 2 ही होगा, लेकिन 2 के अलावे ये वाला 2 के अलावे कोई दूसरा वैल्यू रहेगा तो ये वैल्यू हमारे चेंज करेगा मेरे भाई, जितना हमारा पावर बढ़ेगा ना तो वैल्यू तो बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, चलो संतुष्ट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। अच्छा भैया लोग बोल रहे थे कि 2 होगा तो 2 मार देना, अरे वो लोग एसएससी का पेपर सॉल्व करते करते यार लोग दिमाग लोग थोड़ा सा एमसीक्यू वाला पैटर्न पे हो गया, उस चीज को ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में ना यहाँ पे 2 ही देता है, पावर 16 हो गया, पावर 20 हो गया, कुछ भी निकालोगे तो यहाँ अगर 2 रहेगा ना तो वो 2 ही आता है, ठीक है, 2 के केस में आता है, अदरवाइज केस में नहीं आता है, तो वो 3 आएगा तो 3 मार देगा, तेरे भैया को बोल देना, नहीं तो 3 रहेगा 3 मार देगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, भैया को बता देना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है, इफ 10a प्लस कोट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, इफ 10a प्लस कोट a इक्वल्स टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर, देखो उसी का जवाब है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, खाली ये पैरामीटर चेंज होने से नहीं होता, आइडेंटिटी तो वही लगेगा हमारा, ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं, सेम चीज है, अभी जो 3 वाला एज्यूम किए थे ना तो यहाँ 5 दे दिया है, चलो सॉल्व करते हैं, खाली यहाँ पे साइन और कोसेक के जगह पे 10 कोट है, तो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो वो तो नॉर्मल है, वही चीज है, तो सबसे पहले इसको लिखो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गिवन, देखो सॉल्यूशन में क्या है हमारा, जस्ट एकदम फटाफट के अंदाज में, गिवन क्या है हमारा 10a प्लस कोट a इक्वल्स टू 5 है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग सेम क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे 10a प्लस कोट a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 10a इंटू कॉट a इक्वल्स टू 25, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना 10a प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 10a डिवाइडेड बाई कॉट का क्या हो जाएगा 1/10, 10a इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 10 10 कट जाएगा, ठीक है, तो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल्स टू 25, प्लस 2 को उधर भेज दो -2 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, इक्वल्स टू 25 -2, तो रिजल्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 23,
ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट हुआ, तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। 2 होगा तो 2 होता है, अदरवाइज अगर 2 के अलावा कोई भी वैल्यू रहेगा तो वो वैल्यू चेंज करता है, ये वैल्यू। अब पावर 4 भी करेंगे तो वैल्यू इसका चेंज कर जाएगा, ठीक है। पावर 4 वाला एग्जांपल अपने मन से देते हैं, अच्छा ठीक है, बता दे रहे हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लोग का जो कहना था कि सर साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 है, तो सब पावर में 2 ही आंसर आते हैं, मैंने कि अगर 3 रहेगा तो 3 भी मार देंगे, ऐसा नहीं है। तो उसका हम बोले थे कि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 है, तो कितना भी पावर चला जाएगा तो उसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो चलो उसको थोड़ा सा वेरीफाइड कर देते हैं, तुम लोग बोल ही रहा था अभी पीछे से, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं उसको। तो हम लोग का जो रिजल्ट आया था, ध्यान दीजिएगा, नोट ये हम ऐड कर दे रहे टॉपिक 2 को समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कि तो लोग आर्गूमेंट्स है, तो इस आर्गूमेंट्स को पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फंस जाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, साइन ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल्स टू 2 आया था। तो इसका जो रिजल्ट आया था ना हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू 2 आया था। तो मान लेते हैं पावर 4 की बात, अगर स्क्वायरिंग इसको बोथ साइड करो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर मैंने कि ए प्लस ये पूरा स्क्वायर तो ए है, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर को चौक ले लेते हैं मेरा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो ये पावर का पावर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4a प्लस कोसेक का पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए का 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4a प्लस कोसेक का पावर 4a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4a प्लस कोसेक का पावर 4a इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 4a प्लस कोसेक का पावर 4a इक्वल्स टू 2 आया रिजल्ट। तो तुम्हारा जो भैया है ना, ये चीज बोल रहा था कि 2 रहेगा तो हमेशा 2a मार देना, तो सिर्फ कोई भी पावर रहेगा तो ठीक है। तो 3 रहेगा तो 3 वाला कंडीशन नहीं है, बात को समझना, ठीक है। अब देखो इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर से इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर इसका करते हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4a प्लस कोसेक का पावर 4a इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान देना, ये साइन का पावर 8a प्लस कोसेक का पावर 8a प्लस 2 साइन का पावर 4a इंटू कोसेक का पावर 4a इक्वल्स टू 4 होगा। तो यहाँ पे साइन का पावर 8a प्लस कोसेक का पावर 8a प्लस 2 साइन का पावर 4a डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का पावर 4a इक्वल्स टू 4, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो साइन का पावर 8a प्लस कोसेक का पावर 8a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे साइन का पावर 8a प्लस कोसेक का पावर 8a इक्वल्स टू 2 आएगा। तो जो तुम्हारा भैया तुमको बोलना चाह रहे थे एक्चुअली में, ठीक है, तुम्ही को बोल रहे हो, तुम्हारा भैया जो बोलना चाह रहे थे
कि अगर साइन ए प्लस कोसेक ए, टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है, टेन ए प्लस कोट ए, कॉस प्लस सेक ए, ठीक है, अगर 2 रहता है और उसको कितनों भी पावर आपको निकालना रहे तो वैसे कंडीशन में उसका आंसर 2 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां अगर 3 रहेगा तो उसका पावर अगर 2 स्क्वायर निकालें, क्यूब निकालें, 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर, कुछ भी निकालें तो उसका आंसर 3 होगा। ये तुम्हारा सोच जो आया था दिमाग में ये गलत था, तेरा भैया इसके बारे में बात कर रहा था। आई होप कि तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हम लोग 12 क्वेश्चन देखे, तो लोग आर्गुमेंट्स जो था उसको भी देख लिए हम लोग, ठीक है, जो तो लोग बोला था, ठीक है, सारा आर्गुमेंट्स भी देख लिए हम लोग, ठीक है। चलो अब चैप्टर का जो एक्सरसाइज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा 22 भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, गिवन 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये चीज दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन ऑपरेट भी होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या दिया हुआ है, 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, 3 cos थीटा दिया हुआ है मेरे भाई। इस cos को इधर लाइए, इंटू है तो डिवाइड होगा, ये 4 इंटू है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 3/4 होगा। तो sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, इसको हम लोग p/b कर सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पे p/b। कहने का मतलब इस जगह पे समझो p का वैल्यू 3k है और b का वैल्यू हमारा क्या है 4k, मतलब p इक्वल्स टू 3k एंड b इक्वल्स टू 4k हो जाएगा मेरे भाई। तो h क्या हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे भाई p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे तो 25k स्क्वायर, तो इसका रूट निकलेगा तो h का वैल्यू 5k निकलेगा। तो p, b और h आपको मिल चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है sin थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू, तो हमारा क्या होता है p/h होता है, p/h, तो p का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3k और h का वैल्यू है 5k, k से k कटेगा तो sin थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो 3/5। ये क्वेश्चन नंबर 1 13 का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है b/h, b/h, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 4k है और h का वैल्यू 5k है, k से k उड़ गया, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो cot का क्या होता है b/p का होल स्क्वायर माइनस h/p का होल स्क्वायर। तो b हमारा कितना है मेरे भाई 4k है, देखो b हमारा 4k है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k/3k का होल स्क्वायर माइनस 5k/3k का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16k स्क्वायर बाई 9k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर बाई 9k स्क्वायर होगा। एलसीएम ले लो तो हमारा 9k स्क्वायर होगा, तो 16k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 9k स्क्वायर आएगा सब्ट्रैक्शन होके बाई 9k स्क्वायर, ये कट जाएगा,
तो आंसर क्या आएगा -1। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 4 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो 4 इंटू cos थीटा का वैल्यू निकाले, देख लो 4/5 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले हो 3/5, तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे 4 4 जा 16 16 4 जा 64/25 माइनस यहाँ पे ध्यान देना 9 3 जा 27/25 प्लस 2। एलसीएम ले लो 25 आएगा, 25 आएगा, तो यहाँ 64 माइनस 27 प्लस यहाँ पे 50। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ध्यान देना, यहाँ पे 25 हो रहा है, तो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 114 होगा। सही से प्लस करो, ठीक है ना, 114 माइनस 27, रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई ध्यान देना, नीचे 25 है, माइनस करो 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पे 10 आया, 10 में से 2 जाएगा 8 87 हो जाएगा मेरे भाई। यही इसका आंसर है 87/25, ये रिड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको अधिक से अधिक मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया होगा या तो पॉइंट में दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 13 है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इससे पहले 13 नंबर देख चुके थे, अब ये सेकंड लास्ट है एक्सरसाइज का, उसके बाद 15 नंबर इधर है, बस ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन 17 cos थीटा इक्वल्स टू 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। तो समझिए गिवन क्या दिया है 17 cos थीटा प्लस इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंस सॉल्यूशन में समझिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन सिंस 17 cos थीटा इक्वल्स टू 15 है, पहले बात को समझिएगा। तो यहाँ इंटू है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 15/17, तो ये हो जाएगा b/h। तो यहाँ पे b का वैल्यू 15k आया एंड h का वैल्यू 17k आया। तो यहाँ पे p निकालने के लिए अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, h² माइनस b² करना पड़ेगा। तो h² माइनस b², तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 17k का होल स्क्वायर माइनस 15k का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 17k का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 289k का स्क्वायर माइनस 225k का स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिए यहाँ पे, तो p इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 6 64। तो यहाँ पे अंडर रूट 64k² मतलब 8k, मतलब फाइनली p का वैल्यू निकला 8k, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का आर्गुमेंट्स क्या है, तो tan थीटा प्लस 2 sec थीटा, तो tan थीटा प्लस 2 sec थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p/b का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पे 2 इंटू h/b का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई p का वैल्यू कितना है 8k है, 8k बाई b का वैल्यू कितना आया देखो तो 15k, तो यहाँ पे 15k का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 17k बाई 15k का होल स्क्वायर, k से k रिड्यूस होगा, k से k रिड्यूस हो जाएगा, 8 8 जा 64/225 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 289/225, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64/225 प्लस, इसको इंटू करते हैं, ठीक है ना, 17 का 289 है, तो 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 15/225
अब इसको एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 5 और यहाँ पे 64 प्लस क्या हो जाएगा 5 7 8, यही होगा ना मेरे भाई इनटू, ठीक है, प्लस करो तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 5 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 प्लस 6 13 14, ठीक है, और यहाँ पे 6 4 2 होगा, ठीक है, देखो प्लस सही है, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 6 13 और एक 14 1 14, 5 प्लस 1 6, ये रिड्यूस होने वाला है नहीं होने वाला है, आंसर यहीं पे रहेगा, ये हमारा 14 नंबर का आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे भाई यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सॉल्यूशन है लास्ट क्वेश्चन का, पहले समझिए यहाँ पे 5 cos a इक्वल्स टू 12 sin a है ना, 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल्स टू 0, इक्वल टू नहीं मेरे भाई माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात, तुम लोग यार वीडियो तो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, मोटिवेशन हम लोग को भी एनर्जी मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक की तरह होता है, जैसे पेपर बोट पीता है ना तो एनर्जी लेने के लिए, चैरेट बुल देखते हैं बच्चा लोग पेपर बोट स्टिंग ये सब पीता है एनर्जी के लिए, तो सब गलत बात है, नहीं पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्मफुल होता है ये सब, ठीक है, तो याद रखना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के लिए एनर्जी ड्रिंक होता है तुम्हारा एक लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, तो थोड़ा सा कर दिया करो तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल्स टू ये है, तो एक काम करते हैं उसको उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 12 sin a इक्वल्स टू 5 cos a हो जाएगा, तो sin cos को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin a बाई cos a इक्वल्स टू 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसका रिजल्ट आएगा तो 10a इक्वल्स टू 5/12, साइन बाई cos 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग p/b कहते हैं, p/b कहते हैं। तो h निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं p² प्लस b², ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, तो h इक्वल्स टू 25 प्लस 144 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 169, तो h का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आ गया। अब देखो सॉल्यूशन की बात है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहां पे ध्यान देना सॉल्यूशन क्या कर रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस साइन ए, तो ध्यान दीजिएगा ये मेन फ्रैक्शन है, साइन p/h होता है, साइन क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना है मेरा भाई 5 है और h का वैल्यू 13 है, प्लस cos a b/h 12/13, यहाँ पे 2 है मेरे भाई, 2 इंटू cos a का वैल्यू 12/13 माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन का हो जाएगा 5/13, ठीक है। तो ऊपर देखो यहाँ पे इसका हमारा मेन फ्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ चलो मेन फ्रैक्शन को ड्रॉ करते हैं नीचे हमारा, ठीक है, ये मेन फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे तो 13 होगा मेरे भाई, तो 5 प्लस 12 होगा, ठीक है, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 13 होगा, ठीक है, तो यहाँ 24 माइनस 5 होगा, 13 से 13 उड़ जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 17 बाई, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 है ना, 24 में 5 माइनस होगा तो 19 आएगा मेरा भाई, तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा 17/19, ये आंसर आ गया। क्या बोल रहे हो, ये कैसे कटा, अरे तेरी के पूरा कहानी खत्म हो गया, उसके बाद बोल रहा है राम की मान कौन, तो सीता बोल रहा है, तुम लोग यार गजब हाल है, पूरा कहानी खत्म कर दी उसके बाद तुम लोग बोल रहा है, ध्यान दो इधर, अरे भाई ये मेन फ्रैक्शन है, तो इसका जो रिजल्ट होगा समझो यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम 17/13 लिख सकते हैं, 17/13 मेन फ्रैक्शन के नीचे वाला रेसिप्रोकल होता है, तो ये 13 होगा डिवाइडेड बाई इसका माइनस क्या होगा 19 होगा, ऐसे कटा है, समझा कि नहीं, क्लियर हो गया। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर ही लिया होगा।
अब देखो ये एक्सरसाइज जो था हमारा एक्सरसाइज 22B हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो पूरा स्लाइड को देख लीजिएगा, कि क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।